गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी में प्रोसीजर के बारे में, मेथड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में और हमारा जो आखिरी टॉपिक है बजट, इसके बारे में। तो हम किसी भी चीज़ को समझना शुरू करें उसके पहले हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ पाओ कि प्रोसीजर क्या होता है, मेथड क्या होती है, रूल क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और साथ ही साथ बजट क्या होता है। देखिए, जब हम किसी एग्जाम्पल को समझते हैं तो जनरली हम वो सारी एक्टिविटी हमारे डेली लाइफ में करते रहते हैं और जब यही सारी चीज़ें बुक्स में आती हैं तो ये हमारे लिए एक थ्योरिकल पार्ट होता है जिसको समझने के लिए हमको सबसे पहले एक जो एग्ज़ाम्पल है उसके माध्यम से ये समझना होगा कि क्या वाकई में हम ऐसा कुछ करते हैं जो बुक में लिखा होता है। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं आज हमने एक कैरेक्टर यहाँ पर लिया है हमेशा की तरह, और ये मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक व्यक्ति है और उनका नाम है, आज हम यहाँ पर जो रख देते हैं मिस्टर घोष। तो अभी हमने एक पर्सन समझ लिया, इनका नाम है मिस्टर घोष। अब ये जो मिस्टर घोष हैं ये चाहते ये हैं कि इनके पास में एक बैंक अकाउंट हो। ये जनरली अभी जॉब पर लगे हैं तो इनको एक बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इनको एक बैंक अकाउंट खोलना है और बैंक अकाउंट खोलने के बाद में मिस्टर घोष ये चाहते हैं कि वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें और जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर सकें, उनको पैसे जो है वो रिसीव हो सके। साथ ही साथ ये रिचार्जेस भी करना चाहते हैं। और तो इन्होंने क्या किया कि एक बार बैंक को जो है वो विज़िट किया। तो ये जो मिस्टर घोष हैं, ये मिस्टर घोष बैंक के पास जा रहे हैं विजिट करने। तो ये बैंक एम्प्लॉय से जो है इनके पास में बैठे हुए हैं, आप ऐसा मान लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि मिस्टर घोष चाहते हैं कि उनको एक बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाना है। और जब बैंक अकाउंट खुलवाना है तो ये जो बैंक में जो एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको आपका जो एक बैंक का फॉर्म है उस फॉर्म को जो है वो फिलअप करना होगा। साथ ही साथ आपको जो है वो आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेगा, साथ में आपको एक आधार कार्ड भी यहाँ पर लगने वाला है और एक पैन कार्ड भी लगेगा। आप इतनी चीज़ें लेकर आ जाइए तो फिर हम जो है उसको आपका बैंक अकाउंट जो है वो खोलने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मिस्टर घोष क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने घर और वहाँ से वो अपने साथ में जो है वो एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक पैन कार्ड लेकर आते हैं और बैंक के पास में सबमिट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया गया, एक स्पेसिफिक मैनर में काम किया गया। बैंक अकाउंट खोलना है तो वहाँ जाने से मेरा बैंक अकाउंट खोल दीजिए ऐसा बोलने से ही काम नहीं हो जाएगा। आपके लिए उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर जो है वो देने होंगे, सबमिट कराने होंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि जो उसका एक प्रक्रिया है, जो उसका एक तरीका है वो उसको अपनाना होगा। तो यहाँ पर मिस्टर घोष जो है वो अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के बाद मिस्टर घोष कुछ दिनों के बाद जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे इस अकाउंट के ऊपर जो है वो नेट बैंकिंग चाहिए है। तो नेट बैंकिंग अगर चाहिए है, वो ऐसा कहते हैं, तो जो बैंक वाला है वो उन्हें कहता है कि नेट बैंकिंग की भी सुविधा आपको दे दी जाएगी और इस सुविधा के लिए आप क्यों चाहते हैं नेट बैंकिंग। तो मिस्टर घोष बताते हैं कि उन्हें कई बार जो है पैसे अपने घर ट्रांसफ़र करने होते हैं, अपने फ्रेंड्स को देने होते हैं या फिर कभी कभी जो है वो किसी चीज़ का पेमेंट भी करना होता है। इसके लिए भी उनको जो है वो नेट बैंकिंग की ज़रूरत है। विदाउट नेट बैंकिंग वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग के लिए वो जब जाते हैं तो बैंक के पास जब जाते हैं तो बैंक वाला उनको कहता है कि भाई साहब, अगर आप पेमेंट ही करना चाहते हैं तो क्यों नहीं ऑफलाइन कर देते हैं। आप यहाँ आइए, जिसको पेमेंट करना है उसके अकाउंट में डिपॉजिट करिए। आप चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मिस्टर घोष का ये कहना पड़ा कि नहीं, वो चेक भी नहीं देना चाहते हैं, वो केवल ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ उन्होंने पेमेंट करने के लिए एक विधि बना ली और उसका नाम रख दिया ऑनलाइन पेमेंट। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें ले ली तो बैंक वाले से उनकी काफ़ी अच्छी पहचान हो गई थी। बैंक वाला उनको समझाता है कि देखिए, आप जब भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, अपना पास में जो भी OTP आता है और जो भी आपके पास में डेबिट कार्ड है उसका जो CVV नंबर है
ये सब किसी के साथ शेयर ना करें। तो आपको वो बता देते हैं कि आपको इसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास में कोई भी कॉल आए, आपको कभी भी इन सब चीज़ों की जो व्यक्तिगत डिटेल्स हैं वो नहीं देनी है, ये बैंक वाला उनको बता देता है। अब कुछ समय के बाद मिस्टर घोष इन सभी चीज़ों को करते हुए अपने ऑफिस को जो है वो काफ़ी आसानी से रन कर रहे हैं। तो अब ये 3 चीज़ें जो मैं आपको यहाँ समझाया एक एग्जाम्पल में, उससे हमको कुछ चीज़ें समझ में आई। देखिए, बैंक में अकाउंट खोलना, इसके लिए मिस्टर घोष को क्या क्या करना पड़ा। उनको फॉर्म ले जाना पड़ा, फॉर्म सबमिट करना पड़ा, फिर बैंक वाले ने उसको आगे प्रोसीड किया होगा, उनके एप्लीकेशन को लगाया होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी दी, पैन, आधार, ये सब कुछ काम किया। मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब ही है कि अकाउंट खोलने के लिए भी या किसी भी टास्क को करने के लिए भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं स्टेप बाय स्टेप, उन सभी चीज़ों को करना हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रोसीजर। तो देखिए, हमने प्रोसीजर में लिखा है कि प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। प्रोसीजर क्या है, एक रूटीन स्टेप्स है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म। और ये वो चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर किसी भी कार्य को जो है वो किया जाता है। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि वो ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करते हैं, यानी वो चेक से पेमेंट नहीं करना चाहते, कैश में नहीं करना चाहते। यानी यहाँ पेमेंट की उनकी एक मेथड है, वो मेथड कौन सी है कि वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। वो IMPS के द्वारा या NEFT के द्वारा जो है पैसे जो है दूसरों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये मेथड हुई। तो मेथड क्या हुआ, मेथड यानी विधि। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, वो सारी स्टेप्स जिसके माध्यम से काम किया जाएगा, पर वो किस तरीके से किया जाएगा उस तरीके को मेथड कहा जाता है। पेमेंट तो किया जाएगा, लेकिन पेमेंट कैसा किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो मेथड कौन सी हुई, ऑनलाइन पेमेंट की। यानी मेथड का मतलब हुआ मेथड प्रोवाइड्स the prescribed way or manner in which a task has to be performed considering the objective। मतलब मेथड का मतलब यह हुआ कि मेथड जो है वो प्रिस्क्राइब कर देती है एक तरीका कि आप किस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से काम करिए, ये आपके लिए क्या कहलाती है, मेथड। तो मेथड है मेथड प्रोवाइडेड द प्रिस्क्राइब्ड वे। प्रिस्क्राइब्ड वे यानी जो पहले से तय किया गया हो। मैनर या कोई एक ऐसा ढंग, मैनर इन विच टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म, जिसमें कि किसी कार्य को किया जा सके। तीसरी चीज़, बैंक वाले ने उनको बताया था कि आप अपना OTP कभी भी शेयर ना करें। ये रूल है, नियम है। अगर वो इस नियम को ब्रेक कर देंगे, इस नियम को तोड़ देंगे, तो सीधी सी बात है उनके साथ उनके अकाउंट जो है वो हैक भी हो सकता है, कुछ पैसे जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर रूल का मतलब होता है कि रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म्स दैट इज टू बी डन। They do not allow for any flexibility or direction. It reflects a certain action must or not done। देखिए, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो किस बारे में सूचना देते हैं कि किसी भी काम को आपको कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप स्कूल जो आना है वो यूनिफॉर्म में आना है, तो ये रूल हो गया, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको शूज़ पहन के आना है तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये रूल है, ये इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही जो है वो कुछ चीज़ें जो सीखने को नहीं मिलेगी, या फिर आपको ही कुछ न कुछ बैंकिंग सेक्टर में या किसी और जगह पर जो है उसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए रूल का मतलब हुआ कि वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक सर्टेन एक्शन को बताते हैं कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। जैसे कई जगह पर लिखा होता है नो स्मोकिंग, आपको यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है, मतलब वो रूल हो गया। अगर आप उसको स्मोक वहाँ पर करेंगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी या फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ हमने आज 3 बातें फ़िलहाल में समझी है। एक समझा है प्रोसीजर, एक समझा है हमारा मेथड, और एक समझा है हमने अभी रूल। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रोसीजर का मतलब हुआ कि एक आपके पास में जो रूटीन स्टेप्स होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर। जो एक स्पेसिफिक मेथड होती है काम करने की, प्रिस्क्राइब मैनर होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर आपका मेथड। और जो सर्टन चीज़ें हैं उसमें आपको व्हाट टू डू और नॉट टू डू की जब बात आती है तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए क्या है, रूल हैं।
अब बात करते हैं, देखिए दो चीज़ें हमारे पास में, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है बजट। प्रोग्राम क्या है तो पहले समझते, देखिए प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट। प्रोग्राम जो है वो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है अबाउट प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में एक डिटेल स्टेटमेंट को ही प्रोग्राम कहा जाता है। आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, जिसमें कि जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है, प्लान है, प्रोसीजर है, रूल है और आपका मेथड है, ये सारी चीज़ें जो है उस प्रोग्राम में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग करते हैं। अब वो जो प्लानिंग करते हैं उसमें आगे की फोरकास्टिंग भी करते हैं या नहीं करते हैं, कि अगर आप इस तरीके से डेकोरेट करेंगे या फिर इस तरीके से इतने लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर होगी, अब कौन सी चीज़ें अपने प्रोग्राम में अलाउड होगी और कौन सी नहीं होगी, ये भी हम ध्यान रखते हैं। कई बार हम ऐसा भी कुछ समय उसका निर्धारित रखते हैं कि कोई उस समय के बाद ना आए, ये रूल के हिसाब में आ जाता है कि यार कोई ऐसा ना हो कि जो पूरा सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद आ रहे हैं कि भाई अभी तो हमारी इच्छा है, हम आए हैं। तो ऐसा जो भी होता है, समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम में आप प्रोग्राम इंक्लूड्स, यानी एक प्रोग्राम क्या है तो एक ये ऐसा स्टेटमेंट है जो इंक्लूड करता है प्रोसीजर को, प्लान को, मेथड को, रूल को, इन सारे का जो आउटलाइन होता है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब बजट क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बजट जो है वो आने वाले समय में जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा उसका एक स्टेटमेंट होता है। एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, और जो कि किस फॉर्म में लिखा होता है भाई, न्यूमेरिकल टर्म में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बजट के बारे में अगर आप देखें तो कई बार गवर्नमेंट भी बजट निकालती है। आपने गवर्नमेंट बजट सुना होगा, आपने कई बार सेल्स बजट भी सुना है। और ये होता क्या है, बजट का मतलब है फोरकास्टिंग करना, आगे के भविष्य के बारे में कौन सी घटनाएं होंगी, हमारा सेल कितने रुपए का होगा। तो अब कितने रुपए का होगा तो इसको आपको न्यूमेरिक टर्म में बताना पड़ेगा, अंकों में बताना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। तो बजट क्या है, तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका एक जो है वो पहले से अंदाज़ा है। एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल टर्म, और जो एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, न्यूमेरिकल टर्म में। तो आज के सेशन में हमने प्लानिंग का जो एक लास्ट जो टॉपिक था, इसके बाद आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं इन सब के बीच में, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये जो 3 एग्जाम्पल हमने 3 सेशन में देखे हैं, इनको आपको याद रखना है। इससे ही आपका पूरा आधा जो चैप्टर है वो आपको याद रखने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो यहाँ आज हमने पढ़ लिया प्रोसीजर को, मेथड को, रूल को, और आपके प्रोजेक्ट को और प्रोग्राम को, और हमने पढ़ लिया है बजट को। तो अब आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में जितना भी थ्योरिकल पार्ट था उसको विथ एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसको रीड आउट करना है, अच्छे से लर्न करके रखना है, और इसके जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको जो है वो अच्छे से लर्न यहाँ पर कर लेने हैं। और जब भी आप बिजनेस स्टडी को पढ़ते हैं तो देखिए, जिसको याद रहता है, जिसको ध्यान रहता है, वही कुछ लिख पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन एग्जांपल्स को ध्यान रखें, पर बुक से आप जब उसको कुछ लाइनें जो हैं उसको पहले से सॉर्ट आउट कर लें कि आपको किन चीज़ों को लिखना है। तो आपके सेल्फ के जो नोट्स हैं वो खुद के भी तैयार होने चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में अपने ओन वर्ड्स में लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हमने इस प्लानिंग चैप्टर का जो है पूरा आपको आखिरी तक का जो थ्योरिकल पार्ट है वो समझा दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर समझेंगे कि उस चैप्टर्स में हमको क्या क्या चीज़ें दी गई है।